अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और टाइमिंग और नामर्दी का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस नुस्खा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मेरा नुस्खा और इसके बनाने का तरीका और इसके अज्जा ही आपको बताएंगे कि ये कितना काम करने वाला है। इस तरह तारीफ़ करने से कोई चीज़ काम नहीं करती जब तक कि इस चीज़ में दम ना हो। और आजकल लोग काफ़ी समझदार हैं और इनको पता है कि कौन सी चीज़ कितना काम करती है, लेकिन ये मेरा नुस्खा आप अगर किसी को बना के दोगे तो लोग इंशाल्लाह आपके हाथ चूमेंगे। जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर इंसान हो, इसके इस्तेमाल से, सिर्फ़ इसकी 7 खुराकों के इस्तेमाल से वो एक जवां मर्द बन जाता है। और इसकी जो मिकदार है वो सिर्फ़ एक कख है। ये एक अक्सीर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह अक्सीरों की मिकदार कखों में होती है, तो इसके अगर आप 7 कख किसी को दे देते हैं तो उसको मर्दाना कमज़ोरी है, टाइमिंग की कमी है, मनी का पतलापन है, और जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है और इंतशार बिल्कुल नहीं आता, तो उनको आप दें तो इंशाल्लाह ये 7 खुराकों में ही उसकी मर्दाना कमज़ोरी को बहाल कर देगा। ये एक अक्सीर है, थोड़ा मेहनत तलब है। अगर कोई बंदा एक बार इसको बनाकर रख लेता है तो तमाम उम्र उससे ना ख़त्म होने वाली एक अक्सीर तैयार हो जाती है, क्योंकि इसकी जो मिकदार खुराक है वो बहुत ही कम है। तो आपकी 15-20 दिन की इसकी खरल है, मेहनत है। अगर कोई मेहनत कर ले, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बनती, और जो इस तरह से जिसकी मिकदार कखों में हो तो उस पर फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाके वो अक्सीर बनती है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो पारा लेना है। ये मैंने शीशी में डाला हुआ है, तो ये मेरे पास पारा पड़ा है, ये आप देख लें। तो ये लेना है आपने 1 तोला। उसके बाद ये सिंपल फार है, ये आप देख लें, सफ़ेद सिंपल फार है, ये मोटा, ये आपने लेना है 1 नंबर अच्छी क्वालिटी का, ये भी 1 तोला। उसके बाद ज़ाफ़रान हो गया, और उसके बाद ये काली माई हो गई, जिसको अफ्यूम बोलते हैं, काली माई भी बोलते हैं, अफ्यूम भी बोलते हैं, त्रियाक भी बोलते हैं। और ये आपने लेनी है 1 तोला। ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। तो सबसे पहले आपने सिंपल फार और पारे की कजली बना लेनी है। जब ये पारा और सिंपल फार जो है वो यकजान हो जाएं, उसके बाद आपने इसमें अफ्यूम और ज़ाफ़रान ये डाल देना है। और अब इसकी जो है वो आपने रगड़ाई करनी है, खुश्क की आपने तकरीबन 8 से 10 दिन तक आपने इसकी रगड़ाई करनी है। कोई चीज़ नहीं डालनी, ऐसे ही आपने रगड़ते जाना है। ये एक मतलब आपका एक पाउडर सा तैयार हो जाएगा। ज़ाफ़रान की वजह से इसका रंग जो है वो थोड़ा सा पीला हो जाएगा, पीले रंग में। तो ये आपका पाउडर है, तैयार हो जाएगा 8-10 दिन की खरल के बाद। फिर आपने अर्क गुलाब लेना है, 12 आंचा खुद का अपना निकला हुआ, और अर्क जो है वो उसके रूह से निकालना है, मतलब इस तरह पानी से निकालना है। पहले पत्तियां लेनी हैं, उनका आपने कूट के पानी निचोड़ना है, फिर उस अर्क में से अर्क। तो इस तरह से आपने, वो मैंने तरीक़ाकार बताया हुआ है अर्क निकालने का, और अर्क आपको लाइव भी बना के दिखाया है अर्क गुलाब का। तो वो आपने इसमें अर्क गुलाब इस्तेमाल करना है 1 बोतल। 1 बोतल आपने इसमें अर्क गुलाब कतरा कतरा करके डालते जाना है। और अब आपने इस जो
आपका सफूफ शुदा है, इसकी आपने रगड़ाई करना शुरू कर देनी है। तो जब आपकी एक बोतल अर्क ख़त्म हो जाए और दोबारा ये पाउडर फार्म में आ जाए तो फिर आपने इसको संभाल के शीशी में रख लेना है। तो ये आपकी जो अक्सीर है, ये अक्सीर आज़म ये तैयार है। आपने सिर्फ एक कख तोड़ना है, एक तीली हो, कख हो, जो भी, और इस दवाई में डालना है। जो उसके ऊपर आ जाए दवाई वो आपने मक्खन में डाल के तो सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लेनी है। इसी तरह से आपने 7 खुराकें इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह जितना भी गया गुज़रा, ना मर्द होगा जिसको टाइमिंग की कमी है, मर्दाना कमज़ोरी है, तो सब पे ये अपना अक्सीर का काम करती है। साथ दूध, घी और बकरा वगैरह, मुर्गन ग़िज़ाएँ, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। कम से कम आपके पास दूध जो है वो 3-4 लीटर तक पड़ा होना चाहिए, और घी जो है वो भी 150 ग्राम वो भी आपके पास पड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं और दूध, और इसी तरह से 150 ग्राम हर बार आप ये इस्तेमाल करते जाएं। तो जब तक आपके मुँह खुश्क हो और दूध घी मांगे आपका जिस्म, तो आप उसको दूध घी देते जाएं। इंशाल्लाह वो भी आपका हज़म हो जाएगा और जो ताकत है वो आपकी बहाल हो जाएगी, चेहरे को सुर्ख कर देगा, दर्द वगैरह हैं उनको ख़त्म करेगा, असाबी कमज़ोरी सब पे मतलब ये अक्सीर का काम करता है। पारा इसमें कच्चा है, सिंबल फार कच्चा है, अफ़ीम इसमें आपने कच्ची डालनी है, और ज़ाफ़रान जो है वो भी कच्चा है। पारा अच्छी तरह से आपने शुद्ध कर लेना है। सिंबल फार आप इसमें शुद्ध करके वो डालें। अगर कोई नहीं करता शुद्ध तो भी कोई बात नहीं है, बग़ैर शुद्ध किया हुआ सिंबल फार भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रगड़ाई है, रगड़ाई की वजह से ही पारे का भी इसमें कुश्ता होना है और सिंबल फार का भी कुश्ता होना है, सलाहिया बनना है। बेहतर यही है कि आपने इसमें सिंबल फार शुद्ध करके ही डालना है, और पारा अच्छा मुसफ़ा पारा आपने इस्तेमाल करना है इसमें, जिसमें इसके साथ संस्कार किए गए हों। तो इसकी जो रगड़ाई है, रगड़ाई में आपने ज़रा भी गफलत नहीं करनी, क्योंकि ये एक सुलेमानी सलाहिया तैयार हो रहा है। तो इसकी आपने 20-25 दिन की आपकी रगड़ाई है, तो ये अक्सीरी दवाई आपकी तैयार हो गई है। मैं इसको तैयार करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी आगे छोटे छोटे से स्टेप आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो हम मर्दाना ताकत के लिए बना रहे हैं, इंतशार की कमी टाइमिंग के लिए एक शाही नुस्खा है, बहुत ही अक्सीर का असर रखता है। तो अब हम इसको तैयार कर रहे हैं। नुस्खा मैं पहले दे चुका हूँ। ये आपने सिंबल फार इसमें डाल देना है, उसके बाद आपने इसमें पारा डाल देना है, और इन दोनों की आपने अच्छी तरह से कजली बनानी है। पहले सिंबल फार को थोड़ा सा कूट लेना है, पीस लेना है, उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह से कजली बना के 1-2 घंटे की खरल करके 3 घंटे में 4 में ये बन जाती है। उसके बाद आपने इसमें ये काली माई डाल देनी है। ये कच्ची काली माई है, ये देख लें आप, बिल्कुल प्योर 1 नंबर है कच्ची। तो ये इसमें डाल देनी है। उसके बाद ज़ाफ़रान, ये 1 नंबर असली कश्मीरी ज़ाफ़रान है, तो ये आपने इसमें डाल देना है। तो फिर आपने इसकी 8 दिन तक खरल करनी है, ऐसे खुश्क की। 8 दिन खरल करने के बाद लगातार आपने खरल करनी है इसकी 8 दिन खरल करने के बाद फिर आपने इसको जो है 2 बोतल अर्के गुलाब 12 आतशा जो अपना ख़ुद का निकला हुआ हो वो इसमें आपने जज़ब करानी है। कम से कम 7 आतशा तो ज़रूर हो। मेरे पास 12 आतशा, मैं 12 आतशा इस्तेमाल करूँगा इसमें। तो 2 बोतल आपने वो अर्के गुलाब इसमें खरल करवा के जज़ब करवाना है। तो ये आपकी जो अक्सीर है वो तैयार हो गई है। तो आगे जो भी छोटे छोटे स्टेप होंगे वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने इसकी कजली बना ली है सिंबल फार और पारे की। अब हम इसमें ये ज़ाफ़रान डाल देंगे। ये देखिए, ये अब हमने इसमें ज़ाफ़रान डाल दिया। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें काली माई डाल देंगे। ये जो काली माई है ये कच्ची है जो मेरे पास है। अगर आपके पास कच्ची ना हो तो आप पक्की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कच्ची इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देख लें आप। तो ये हमने इसमें डाल देनी है काली माई। उसके बाद फिर हमने इसको 8 घंटे ऐसे खुश्क खरल करना है। फिर 2 बोतल अर्के गुलाब कतरा कतरा डाल के तो फिर वो इसमें जज़ब करानी है। पहले 8 दिन आपने इसको ऐसे खुश्क ही खरल करना है, 8 दिन। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसकी
2 दिन तक रगड़ाई की है। अभी इसकी 8 दिन और रगड़ाई करूँगा ऐसे ही खुश्क की। तो फिर इसके बाद आपने इसमें अर्क गुलाब 12 आंचा डालते जाना है और रगड़ाई करते जाना है। ये देखें, ये थोड़ी सी देर में मतलब हाथ पे लगे तो ये एक चिपचिपा सा बन जाता है, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान है और अफ़ीम है और इसकी रगड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे भी बहुत ज़्यादा इसकी रगड़ाई होनी है। तो इंशाल्लाह ये हमारा 15-20 दिन में ये अक्सीरी जो दवा है ये तैयार हो जाएगी। तो आगे बस आपने यही करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा जब आपकी 8-10 दिन इसकी रगड़ाई हो जाए खुश्क की, तो फिर आपने इसमें अर्क गुलाब डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। तो फिर जब ये इसी फॉर्म में आ जाए, पाउडर फॉर्म में, दोबारा अर्क गुलाब आपका इधर ही रगड़ाई कर करके खुश्क हो जाए, तो फिर ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। तो मुझे नहीं लगता दोबारा कोई पार्ट साथ देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।